ये अप्पू भाई। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अप्पू भाई, दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हो यार। अरे भाई यार, रात बहुत काम था, बहुत थक गया। रात भर जब देखता हूँ तब बिजी, जब देखो तब बिजी यार। मतलब यार क्या बात है, लगता है यार अप्पू भाई को हमारे कुछ भाई काम ज्यादा वालिद रहता साहब की है। मतलब तबीयत नहीं ठीक है ना, तो उन्हीं के चक्कर में थोड़ा हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। अरे बाप रे, मैं तो कल जाऊंगा दरगाह पे, दुआ मांगूंगा अपने बाबा लोग से कि जल्दी से जल्दी उनको वसीले से ठीक कर दे भाई। नहीं भाई, हमने अल्लाह ताला से दुआ मांग ली, इंशाअल्लाह आराम अरे मिलेगा। हम दुआ मांगेंगे, दरगाह पे जाके देखो शिफा मिल जाएगी, अल्लाह चाहेगा तो। आज कब्रिस्तान तो पे जाएंगे, अल्लाह वहाँ भी जब दुआ मांग। जब अल्लाह के चाहने से सब कुछ होता है, तो अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री से तुम डायरेक्ट मिल सकते हो क्या? हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। कैसे, बिना वसीले के कैसे चले जाओगे तुम? अरे यार, मिलना ही तो है। हाँ जाके तो कैसे मिलोगे? भाई अपॉइंटमेंट लेंगे, मिल लेंगे। नहीं, कैसे मिल पाओगे बताओ, डायरेक्ट कैसे आ अच्छा जो सकता है? अच्छा जो प्रधानमंत्री है, क्या वो आलिमुल मतलब भाई वो गायब है? प्रधानमंत्री मतलब क्या हर चीज जानता है कि मतलब किसको क्या मतलब भाई परेशानी है, क्या तकलीफ है? अरे मेरा भाई, मैं मतलब क्या माज पूछा अल्लाह हूँ आप आपने सवाल? अल्लाह ताला की मिसाल को आजकल के जो अदना से वसीला प्रधानमंत्री उनसे दे वसीला दी। वसीला वसीले के बारे में बोल रहा हूँ आपको भाई। तो अल्लाह आपने तो ताला एक को वसीले की क्या जरूरत मेरे भाई? अल्लाह ताला तो डायरेक्ट डायरेक्ट तो क्यों सुनता है नमाज, ना। तो नमाज भी क्यों पढ़ो भाई? वसीला नमाज पढ़ते हैं, अरे तो वसीला अल्लाह लगाते ने हैं कहा ना। है ना नमाज पढ़ने के लिए, नमाज की वसीला हम थोड़ी ना मांगते हैं नमाज में। अरे यार, अभी नमाज क्या तो बोलूं, अभी फर्ज है ना, हुक्म है ये। सूफी कलीम साहब का 13 मिनट का भाई सुना आपने? हैं? 13 मिनट का सूफी कलीम साहब का आपने सुना? हाँ सुना। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप मुनाजरा करो और ग्रुप में डालो, हमें इनको ग्रुप में डालो। अरे भाई, देखो आपको कौन पूरा सी वीडियो पानी है। मिलेगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। हाँ बस मैं आप अपने बड़ी बड़ी सूफी कलीम अरे साहब को कम से कम मना के लाइए तो। अरे मेरा भाई वो मान गए हैं, वो आप वहाँ तक तो का उनसे मेरी इलाहाबाद आके बात तो करवाइए कम से कम फोन पे भाई, फेस टू बोलते फेस बोल। मुनाजरा करने के उसूल तो तय कर लें। हाँ हाँ, तो वो बोले हैं अब रमजान वो के अपनी 7 ऑडियो दिन। अलग बना के सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या फायदा? भाई मुझसे अरे मुनाजरा करना है तो मुझसे डायरेक्ट फोन अब करके उसूल तय करो ना। नहीं, फोन पे मुनाजरा और सामने सामने मुनाजरा वो बात अलग है। अरे फोन पे मुनाजरे की उसूल तय करो, जगह तय करो, तारीख तय करो, टॉपिक तय करो। हाँ तो बताए उसमें कहा कहा है उन्होंने वो मेरे से नहीं कि बताया, रमजान। वो उन्होंने अपनी ऑडियो डाल दिया और कहा कि अफ्फू खान के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दीजिए, ये वो। तो उसकी बेचारे की हवा टाइट हो गई है। वो ना ना अपने ना ना ना, चेलों से सुनो कह रहा सुनो, है कि उन्होंने अफ्फू कहा खान है को इतना कि सीरियस ना लो। जो अरबी में है वो अरबी में बात करे। हाँ तो अरबी में हाँ मैं भी सऊदी का आलिम अपने साथ लेके जाऊंगा ना, क्यों परेशान हो? अरबी का जिन हाँ, तो निकाल देंगे उसका। अच्छा, सऊदी का आलिम लेके जाओगे आप? और क्या। एक छोटा सा सवाल, अगर आप इजाजत दो तो आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। बहुत छोटा सा सवाल है आपको भाई। अरे बहुत बड़ा पूछिए, पहाड़ की तरह एकदम बड़ा। अच्छा, पहाड़ की तरह एकदम बड़ा। हम्म। वल कुरानिल हकीम का मतलब क्या है? हम्म। वल कुरानिल हकीम। भाई जो ये कुरान है भाई, ये मतलब भाई वो एक किताब है हिकमत की। हाँ, तो इसमें उसका हिकमत है। मतलब नेक सुनिए, परहेजगारों के लिए जो हिकमत कुरान है, मोमिनों के लिए हिकमत है। जो कुरान में मायने दिया आप वो पढ़ के बताइए, चलो फटाक हैं? से बताइए। मैं कुरान हाथ में लिया हूँ, ठीक है ना? हाँ। कुरान शरीफ में हाथ में लिया हूँ। हम्म। यासीन वल कुरानुल हकीम, इसका आप हम्म। मायने बताइए। वल कुरान हकीम का, चलिए एक भाई पहला छोटा सा यासीन अलिफ लाम मीम, इसका माना मेरे को हाँ, नहीं पता, ये सब अल्लाह ही जानता है। नहीं नहीं, उसका वो तो बात सही है। ये वल कुरानुल हकीम, इसका मायने अरे जो बताइए आप। कुरान है भाई, वो एक मतलब भाई वो हिकमत है। उसमें नीचे लिखा क्या है ये बताइए आप। अरे तो कुरान आपने खोला है, आप बताओ ना पढ़ के मेरे भाई। मैं तो तो हॉस्पिटल में हूँ, मेरे को क्या पता कुरान में क्या लिखा है? मैं कोई हाफिज थोड़ी ना हूँ कुरान का। अच्छा एक मिनट, अभी तुमको यही मैं पकड़ता हूँ भाई। हाफिज किसे बोलते हैं, आलिम किसे बोलते हैं, चलो ये बताओ। भाई देखिए, हाफिज का माना होता है हिफ्ज करने वाला, यानी कि हाँ, वो हाफिज का कुरान मतलब को पूरा। पूरा हिफ्ज कर ले, सूर्य जी, फातिहा इसी से लेके बोलते हैं कि सूर्य जो नास तक। हाँ, सूरे फातिहा और पहले पारे से लेके तीसरे पारे तक कुरान शरीफ जिसको बिना देखे आ जाए उसे बोलते हैं हिफ्ज, बराबर ना? हैं? उसको हाफिज बोलते हैं ना? हाँ हाफिज चाहे वो एक पारे का हो, दो पारे का हो, मतलब जितने हाँ, पारे उसको याद रहेंगे उतने पारों का हाफिज रहेगा। और आलिम का मतलब होता है कि पूरी कुरान शरीफ देख के पढ़ ले।
आलिम का माना होता है इल्म वाला, यानी कि कुरान हदीस की भाई जो गहरी समझ रखता है वो इल्म वाला होता है, उसको आलिम कहते हैं। ये कहाँ पढ़े मेरे भाई, आप कहाँ पढ़ लिए? अरे लुगत में मेरे भाई, लुगत में जो इल्म वाला होता है उसको आलिम कहते हैं। और इस्लाह में जो मदरसे में जाता है 7-7 साल भाई वो मेहनत करता है, कुरान हदीस का इल्म हासिल करता है, उसको आलिम कहते हैं। और जो अहले इल्म होता है उसको भी आलिम कहते हैं। हम लोग आप लोग जैसे बोलते हैं ना हाफिज जी, हाफिज का मतलब होता है जो पूरी कुरान शरीफ बिना देखे पढ़ ले जाए, और आलिम का मतलब होता है भाई तो क्या मैंने चाइना में बोला? मैं भी तो कह रहा हूँ हाफिज का माना होता है जो कुरान को हिफ्ज कर ले, यानी कि उसको याद कर ले। सुनिए, और आपने और आलिम का मतलब होता है पूरी कुरान शरीफ मीनिंग के साथ। अच्छा आप ये बताइए मेरे भाई, अल्लाह ताला जिंदा है या मुर्दा है? अरे मैं पहले ये सवाल मेरे ये समझ लो। तो बताइए ना, अल्लाह जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा है। जिंदा है। तो जब अल्लाह ताला जिंदा है तो आप भाई जो भाई वो मुर्दा है उनके वसीले से जिंदा तक बात कैसे पहुंचाते हैं? तो आप पहले मेरे को ये बताइए, जो मैं पूछा हूँ हिफ्ज और माज अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला जिंदा है लेकिन उसके बावजूद आप मुर्दों का वसीला लेके मतलब भाई वो जिंदों तक पहुंचा रहे हैं। तौबा कितना बातिल अकीदा है आपका। अभी हाफिज के बारे में और हिफ्ज के बारे में, आलिम के बारे में वो मैंने बता दिया। मैं एक ही सवाल का जवाब 100 बार मैं नहीं दूंगा। नहीं, तो आपने ये नहीं बताया। हाफिज का मतलब होता है पूरा कुरान शरीफ देख के पढ़ना, और आलिम का मतलब होता है हाफिज का माना होता है बिना देखे भाई वो जो कुरान उसको याद है, हिफ्ज है, उसको पढ़ दे। अब वो एक पारे का भी हो सकता है और वो भाई वो सारे के सारे कुरान का भी हो सकता है। एक पारे के हाफिज नहीं बोलते। मेरे को पूरी सूरह यासीन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बगैर देखे आती है। हाँ तो भाई तो सूरह यासीन के आप हाफिज हो, आपको हिफ्ज है वो। ना हाफिज किसको बोलते जब पूरे कुरान शरीफ का हाफिज हो? अरे पागल आदमी हो क्या? ऐसे तो मुझे भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई वो मैथ के फार्मूले है A+B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB मेरे को सब याद है, तो मैं मैथ के फार्मूले का हाफिज हूँ। और हाफिज का माना होता है हिफ्ज करने वाला, याद करने वाला। आलिम देखिए, आप लोग बोलते हो कि मैं आलिम हूँ, बराबर, आपने कई बार वॉइस किया है। हाँ, अहले हदीस का बच्चा आलिम होता है। तो आलिम का मतलब होता है कि पूरी कुरान शरीफ बिना मीनिंग के साथ बिना देखे पढ़ देना, बराबर ना? ये कहाँ लिखा है मेरे भाई? अच्छा, तो आलिम का मतलब क्या हुआ? आलिम का मतलब क्या? आलिम का माना होता है इल्म वाला, कुरान हदीस की समझ वाला, और अहले हदीस का बच्चा इल्म वाला होता है और कुरान हदीस की समझ वाला होता है। तो वो भी मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हुआ। इसका मतलब यही है, साफ है कि आपको कुरान शरीफ बिना देखे नहीं आती है और ना बिना देखे। हाँ, तो मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं आलिम हूँ। हाफिज से बड़ा आलिम होता है, समझे? आपको तो ये भी नहीं तमीज है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब आपने मान लिया कि मैं हाफिज से भी बड़ा हूँ, यानी कि आलिम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो नहीं, आपको हाफिज ना आलिम है, आप बोलते हैं आलिम है। जब तुमको हाफिज नहीं मालूम की क्या है, तुम एक काम करो, एक लाइन। अच्छा भाई देखिए, अभी मैं ऑडियो व्हाट्सएप पे डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, जो भी सुनेगा ठीक है वो फैसला कर लेगा कि मैंने भाई जो जवाब दिया है वो सही है या गलत है। ठीक, आपसे तो समझ में आएगा नहीं, आपको ना उसूल मालूम है ना आपको कुछ मालूम है। मैं तो दावा करता हूँ। हाँ, तो आते हैं अब मेन पॉइंट पे आते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला भाई वो जिंदा है, तो जिंदे तक आपकी बात डायरेक्ट भाई वो नहीं पहुंच रही है, और जो भाई वो मुर्दा है जो कब्रों के नीचे दबा हुआ है उस तक आपके बात कैसे पहुंच रही है? अच्छा, अभी चलो तुमको यही पे लेता हूँ मैं। सुनिए 1 मिनट। हाँ, मैं ये बोलता हूँ, कुरान जो मुर्दे दफन है कब्र में, ठीक है ना, हम लोग कब्रिस्तान पे जाते हैं, सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या कबूल, बराबर करते कि नहीं करते? करते ना, वो सुनते हैं तभी तो हम करते हैं। ये किस जाहिल ने बोला कि वो सुनते हैं? तो क्यों करते हो? ये जो सलाम है ये भाई एक बामाना दुआ है। अरे अस्सलाम वालेकुम अहले कबूर, यानी कि ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो, ये हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अरे उनसे दुआ नहीं मांग रहे हैं, और ना ही वो हमारे सलाम का जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम अच्छा, जब कब्र में जब जाता है मुर्दा, अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाते हैं, ए नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। तो जब अल्लाह के नबी उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है, तो आपके मुर्दे आपका सलाम कैसे सुन लेते हैं मेरे भाई? अरे मेरा भाई, अभी तू यार बच्चा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बच्चा है कि जब हम अपनी मैयत को दफन करते हैं तो 40 कदम की आहट वो मैयत हमारी सुनती है।
इससे क्या साबित हुआ कि 40 कदम तक सुनती है, बस 40 कदम के बाद वो नहीं सुनती है। क्योंकि अगर वो सब कुछ सुनती रहती तो जिसका बाप मर जाता वो बाप से जाके पूछता, अब्बा जान मेरी आवाज कब्र में आ रही है, एटीएम का नंबर बता दो जरा, और तुमने अलमारी की चाबी कहाँ रखी है, चाबियां बता दो, और तुमने प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ रखे गए हो, प्रॉपर्टी के पेपर बता दो। तो वो सब अपनी मैयत से पूछ लेता। अरे बोलने का मौका मेरे को भी देगा नहीं देगा भाई, कि तू ही बोलेगा। अरे मेरे भाई आप पूरी तरीके से अटक चुके हो, आपका सीधा बातिल साबित हो गया। आप तो दरगाह पे जा रहे थे, बाबा से दुआ मांगने वाले थे, तो बाबा तो आपके मुर्दा है और अल्लाह सुब्हानो तआला जिंदा है। तो जिंदा को छोड़ के मुर्दा से मांगना, ये तो बदअकीदा हो गया। अल्लाह पाक मुर्दों को कब्र में जिंदा करता ही नहीं करता, ये बता चल है। अल्लाह पाक मुर्दों को कब्र में जिंदा करता ही नहीं करता है। नहीं अबे जाहिल कहीं के, अभी सामने रहता तो सवाल जवाब कैसे देते हैं मुझे बता। सवाल का जवाब फरिश्ते सवाल का जवाब पूछते हैं, जब फरिश्ते पूछते हैं ना कि जवाब तुम्हारा रब कौन है, तो जवाब कैसे देते बता गधे, मेरे को कुछ अक्कल खाली हंसने आता है सोचिया कहीं का। फरिश्ते जब पूछते हैं कि मिन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तो क्या जवाब देता है मुर्दा, बता मुझे। ये भाई वो आलमे बरज़ख का मामला होता है, आपको ये भी नहीं मालूम। अरे बेटा जा भाई जो कब्र है वो भी आलमे बरज़ख है, वो आलमे बरज़ख में जिंदा है। अल्लाह ताला जितना चाहता है मुर्दे उतना बोलते हैं, उतना सुनते हैं। उनको मुकम्मल इस पूरे दुनिया वाले की आवाज भाई मुर्दा नहीं सुन रहा है ना, अल्लाह पाक जिंदा करता है ना उनको। अरे तो मेरे भाई वो तो जिंदा ही है, जो लोग नेक हैं वो अच्छी हालत में जिंदा है, जो बद है वो बुरी हालत में जिंदा है। पहले अभी तूने कबूला ना कि मुर्दे जिंदा है कब्र में, कबूला कि नहीं कबूला आलमे बरज़ख में। अबे कसम से मेरी मोबाइल रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। अरे भाई आप यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे भी डाल दीजिए, मेरा कुछ नहीं उखड़ने वाला है। मैंने आलमे बरज़ख का है। अबे क्या बोलूं मैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपके अब्बा की मैयत हो जाए और आप अपने अब्बा की कब्र से जाके कहोगे अब्बा अलमारी की चाबी कहाँ रखी है, और वो जमीन के कागज कहाँ रखे हैं, और एटीएम का पिन कोड क्या है, तो आपके अब्बा तक तो आवाज पहुंच जाएगी। तो जवाब आपको वो भाई कैसे देंगे? तेरे अब्बा तुम्हारे ना, तेरे अब्बा मरेंगे समझा, तेरे अब्बा कब्र में जाएंगे। तो मेरे अब्बा को भी मौत आनी है भाई, हमें भी मौत आनी है, सबको मौत आनी है। अल्लाह सुब्हानो तआला खुद कहता है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तू मुझसे बात कर, मैं तुझसे बात करूँ, माँ बाप घर वाले को मत। अरे तो मैंने आपके अब्बा को गाली नहीं दी है, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके अब्बा मर जाएंगे और आपका अकीदा ये है कि मुर्दे सुनते हैं जवाब देते हैं, तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप तो अपने वालिद साहब के मरने के बाद भी बातचीत करते रहोगे कि हाँ अब्बा जान कब्र में से ठीक ठाक है, फरिश्ते आए थे, सवाल जवाब किया, आप पास हुए या फेल हुए, आपको तो सब पता चल जाएगा फिर। अबे जाहिल, कब्र में कितना गंदा अकीदा है, शर्म करो मेरे भाई। मुर्दे नहीं सुनते हैं, अल्लाह जितना चाहता है उतना मुर्दे सुनते हैं। और अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, ए नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं मुर्दे 40 कदम के बाद नहीं सुनते हैं। और सहाबा का भी अकीदा था कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। ठीक है मेरे भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन भाई? मैं सलाउद्दीन बोल रहा हूँ। अरे आप फालतू का वो बात करते जा रहे हो, आप ये बताओ कि जो है मतलब। अरे नाम बता दे अल्लाह के बंदे। जकरिया भाई ने आपको फोन क्यों दे दिया? जकरिया भाई से मेरी बात हो रही थी बड़ी इम्पोर्टेंट। मैं सलाउद्दीन बोल रहा हूँ, बता तो रहा हूँ। हाँ सलाउद्दीन भाई, देखिए आपके जो भाई हैं जकरिया भाई, उन्होंने कहा है कि मुर्दे सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो अल्लाह के नबी की अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो कब्र थी वो सहाबा के सामने थी। सहाबा तो कभी नहीं गए कि अल्लाह के नबी आप कब्र के अंदर से हमको जवाब दीजिए, ऐसा ऐसा मसला पेश आ रहा है, हम क्या करें। तो सहाबा का भी अकीदा नहीं था। इस दुनिया से जो एक बार चला गया वो वो हमको नहीं सुन सकता, ये बेसिक अकीदा है। आपको बताऊं मैं हजरत, सबसे पहली बात तो ये है कि जो दुनिया से चले गया उसका हिसाब किताब होगा या नहीं ये बताओ। और हिसाब किताब तो होगा, उसका कौन इनकार कर रहा है मेरे भाई। तो कब्रिस्तान में उसे जिंदा किया जाएगा, उसकी रूह से। अरे वो अल्लाह सुब्हानो ताला, ये सब आलमे बरज़ख में गैब का मामला है। वो फरिश्ते के सामने बोलेगा, फरिश्ते सुनेंगे, आम इंसान थोड़ी ना सुनेगा जो इस दुनिया में।
तुम क्या सुने हो दुनिया में कि हिसाब किताब होगा कि नहीं? साहबा ने, ये तो अल्लाह के नबी ने हदीस में बताया ना कि सवाल पूछे जाएंगे, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, कहाँ से सीखा, सब पूछा जाएगा ना। बराबर। तो ये कब अल्लाह के भाई, ये कभी अल्लाह के नबी ने भाई ये फरमाया कि हाँ मैंने एक मुर्दे के कब्र के अंदर सवाल जवाब होते हुए सुने और उससे ये मतलब ऐसा पूछा जा रहा था, वैसा पूछा जा रहा था? अल्लाह के नबी ने तो नहीं सुना। तो जब अल्लाह के नबी नहीं सुन रहे हैं और अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं ऐ नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो जो कब्रों में है, तो आप कैसे सुना लेते हैं अपने बाबा को? अच्छा भाई ये बाबा पीर बाबा इन सबका चक्कर छोड़िए, डायरेक्ट अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम कीजिए, ठीक है? अल्लाह सुब्हान व तआला जिंदा है, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जबान पे क्या भाई वो आ रहा है, सब अल्लाह को मालूम है। तो अल्लाह से डायरेक्ट मांगिए, ये जबरदस्ती का वसीला ना लगाइए। वसीला बनाना है तो नमाज को बनाइए, सब लोग को भाई वो बनाइए, नेक अमाल को बनाइए। तो नमाज का वसीला क्यों लगाते हो बताओ? हैं? नमाज का वसीला, नमाज पढ़ते हो वसीला भाई सूरे मायदा की आयत में है, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि नमाज और सब्र से मदद तलब करो। यानी कि जब हम भाई वो नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, जब हम सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि हाँ तुम नेक बंदों के इंतकाल के बाद उनकी मजारों पे जाके उनसे मांगो, वो मुझसे बताएंगे तब मैं तुम्हारा पूरा करूंगा। अरे कहाँ पे लिखा है कि वसीला लेना हराम? एक जगह तो बता दे, मेरा जूता मेरा सर। अरे वसीला तो फर्ज है मेरे भाई, अहले हदीसों के नजदीक भाई जो वसीला है वो फर्ज है। अरे लेकिन वो जायज वसीला है, ये नाजायज हराम वसीला नहीं है जो तुम लोग लेते हो। भाई ये मुर्दों का भाई ये मुर्दों का वसीला, औलिया का वसीला, पीर बाबा का वसीला, फला का वसीला, लोटा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, कुत्ता बाबा, नंगा बाबा और पता नहीं कितने नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं। अब तो मार्केट में एक बाबा और आ गया है, पहलन खान बाबा, चप्पल बाबा। इन सब बाबाओं का वसीला हम नहीं लेते हैं। अच्छा तो एक काम कर, तू अपने माँ बाप का नाम बता, तेरे को यहीं से बाबा लोग से ना जादू करवा दूंगा ना, तू बर्बाद हो जाएगा। चल ठीक है, चल मेरा नाम है अफू खान और मेरी माँ का नाम है नफीस जहाँ और मेरे बाप का नाम है नियाज अहमद खान, ठीक? अच्छा ठीक जा है। तेरे अगर पिछवाड़े में दम हो तो जितना खतरनाक काला जादू करवाना है मेरे ऊपर करवा के दिखा दे। फिर फालतू बात करता है बता, तू करवा दे, तू जा अपने बाबाओं की भाई वो मजारों को चाट ले, चुम्मा चाटी कर ले, तू मेरे ऊपर जादू क्यों ना करवा दे? नहीं वो तो करवाऊंगा ही, वैसे जादू खाली बात कर रहा हूँ, मगर तू बेटा अल्लाह के कलाम में वो ताकत है ना कि तुम्हारे ऐसे ये जो काला जादू है ना वो काला उसके मुंह पे काली खुद जाएगी। अच्छा हाँ, और तुम अल्लाह के नबी के आशिक बनते हो, तुमको ये भी नहीं मालूम है कि जादू करना और कराना ये कुफ्र है। वो बात सही है, कुफ्र है, वो बात सही है, लेकिन तुम तो कराओगे ना। नहीं तुम्हारा तो ईमान ऐसा है कि वो बात सही है मानते भी हो लेकिन करोगे भी गलत। हद है यार, कैसा ईमान है? हम लोग नहीं करते गलत, हम लोग नहीं करते। जैसे अभी हमारा कारोबार धंधा पानी और लूट से दुआ करा देते भाई कि किसी की नजर वगैरह लग गई हो, दूर हो जाए हमसे। अरे नजर का इलाज क्या अल्लाह के नबी ने बताया? चारोकुल अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी की नजर भाई वो अगर सामने वाले को लग जाए और उसको नहीं मालूम है कि भाई किसने उसको टोका, किसने भाई वो हाय मार दी, किसने मतलब भाई वो नजर लगा दी, तो वो सूरे फलक और सूरे नास को पढ़ के दम करे। और अगर उसको मालूम हो कि फला आदमी ने टोका था या उसकी नजर भाई वो आ गई है, लग गई है, तो उससे भाई हम लोग वजू करवाएंगे। वजू करवाने के बाद जो उसका पानी जो बचेगा उस पानी से हम लोग भाई वो नहाएंगे, गुस्ल करेंगे। सही बात है। तो जो तरीके आ गए वो भाई वो जायज और सुन्नत तरीका आपको इस्तेमाल करने में क्या जाता है? बस वो भाई वो बच्चे की नजर लग गई तो बच्चे के काला टीका लगा दिया, बच्चा नींद में जाग गया तो उसको बड़े बड़े तावीज पहना दिए, बच्चा अगर रात को रो रहा है तो उसको छोटा सा लोहे का चाकू उसके गले में बांध दिया। अरे लोहे का चाकू बच्चे के गले में बांध रहे हो, 98 सिक्के में छेद करके तावीज बना के बांध रहे हो, अगर वो लोहा वो अपनी हलक में डाल ले, अपनी आंखों में डाल ले, वो 54 सिक्का खा जाए, उसकी हलक में फंस जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन तुम लोगों ने अपनी बच्चों की जान को जोखिम में डाल रखा है। तू मेरे को खाली इतना बता दे भाई जकरिया भाई, वाकई दिली आपसे मोहब्बत है,
आप सूफी हाँ, कलीम अरे रिजवी बाप के रे। चेले बन के अपने आप को गुमराह कर रहे हो मेरे भाई। सूफी कलीम रिजवी को अहले छोड़ो, हदीस का कुरान था। हदीस को पकड़ो। नहीं नहीं, अहले हदीस को पकड़ लूंगा भाई, आपको पकड़ लूँ, अहले भाई हदीस को कुरान पकड़ हदीस लूँ। को पकड़ोगे तो ऑटोमेटिक अहले हदीस बन जाओगे मेरे भाई। अरे आप लोग सही रास्ते पे हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी कबूल कर लिया। आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सही रास्ते पे हो क्या, ये बताओ। तो मेरे भाई आप कुरान सल्लल्लाहु- हदीस सही है आप क्या, पहले आप ये सल्लल्लाहु- बताइए। कुरान हदीस सही है, ठीक है। आप तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान गालियां हदीस खाते हो। सही है तो उसको मानने वाले भी सही हैं। और जो कुरान हदीस को भाई को नहीं मानता है वो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तू एक काम कर, सूफी कलीम साहब को अगर तू हरा ले गया तो चल, मैं बोलता हूँ। अरे बिना सूफी टोक के। कलीम रिजवी तो हारा हुआ है ये, तभी तो सामने नहीं आ रहा। उससे बोलो ना फेस टू फेस बात करने के लिए। तो देखो भाई तुम लोग उसके चेले हो, फरमाइश करो कि सूफी कलीम मैदान में आओ, मैदान में आओ, नारेबाजी करो। हो सकता है बेचारा अपनी भाई वो मुंह की खाने के बाद फेस टू फेस बात करने आ जाए। वो खुद ही मेरे से बोला है अभी, मैं बात किया हूँ भाई आज से 2.5 साल पहले रात को 3:30 बजे उसने मुझे फोन किया था। मैं तब से मैं सब्र कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इसने जो मुझे रात को फोन करके परेशान किया था, अब मैं इसको बीच पब्लिक में उसी बिदत के टॉपिक पे इसको अगर मैंने कुत्ता ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी अप्पू खान नहीं। मतलब जो 2.5 साल के बाद फोन किया था उसके बाद उन्होंने आपको फोन नहीं किया। भाई मैं बिदत के टॉपिक पे उसको भाई मैं आला हज़रत का, आला नस्ल का भाई मैं कुत्ता साबित कर दूंगा। आप एक काम करो छोटा सा भाई, आप सूफी कलीम रिजवी को फोन करके उसके हाथ पैर जोड़ के तलवे चाट के उसको किसी भी तरीके से मना के उसको पैसे का लालच दे के उसके बाबाओं का वास्ता दे के उससे बोलो कि एक बार अप्पू खान से फेस टू फेस बात कर ले। आपने कहा 2.5 साल पहले मेरे से और सूफी मेरा कलीम की चैलेंज बात था सही कि बात अगर है। सूफी कलीम रिजवी अगर किसी भी बहानेबाजी से अगर वो फेस टू फेस मुनाजा करने ना आया तो 5 लाख रुपए वो हमको देगा। अब देखते हैं वो जो बड़ा भिखारी। भाई जो चंदे पे जी रहा है वो 5 लाख रुपए हमको चंदे पे- देता है कि नहीं। चंदे पे तो तू खुद जी रहा है। हमें कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं, ऐशो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह भाई कुछ जी रहे हैं। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, पावर है, सब है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे को सूफी कलीम रिजवी की तरह फातिया के हलवा खा खा के पेट नहीं भर रहा हूँ। वो हलवा, मलीदा, खिचड़ा, बर्फी, चोंगा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से कमाता हूँ, हलाल माल कमा के आराम से जो पसंद होता है वो खाता हूँ और लोगों को खिलाता हूँ, लेकिन मैं बिदत का खाना नहीं खाता हूँ। सूफी कलीम साहब तुमसे कितनी बार बात की है मेरे को ये बताओ, एक बार बात की है ना मुझसे खाली सूफी कलीम रिजवी ने आज तक 2 टॉपिक पे बात किया है, एक बिदात के ऊपर और एक तरावी के ऊपर। तरावी पे मैंने कहा था कि अल्लाह के नबी से एक ही रात में 20 रकात तरावी और 8 रकात तहज्जुद दोनों नमाजें एक ही रात में साबित कर दो, तो उस बंदे ने आज तक साबित नहीं किया। और बिदात के टॉपिक पे उसने रात को 3:30 बजे फोन किया और मेरी आधी अधूरी ऑडियो को यूट्यूब पे डाल के अपने आप को बहुत बड़ा भाई वो अल्लामा बना दिया। अब अगर दम है तो उसकी क्यों मेरे भाई आगे से गीली पीछे से पीली हो रही है, उससे बोलो मैदान में आके बात करें। मैं बोलूं, मैं बात करूं, मैं तू 2 बात बोलूं। आपको जब हदीस का नाम नहीं मालूम किताब का कि सरे वाकिया है कि अरे शरा भाई देखिए शरा विकाया था, मेरे मुंह से वाकिया उतर गया तो ये इतनी बड़ी गलती नहीं है। दो बार अरे दोस्त का तुम्हारा फारूक खान रिजवी लैपटॉप बाबा वो कहता है इंसान ऑक्सीजन लेता है हाइड्रोजन छोड़ता है। अब बताओ यार तुम आलिम हो, अब फारूक खान को जाके जूता मारो इस बात पे पहले तुम। फारूक खान से गलती हुई कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हाइड्रोजन बोल दिया, उसने तो अल्फाज ही बदल दिया, तो जाके उसको जूते मारो। और तुम 2-3 मैंने तो शरा विकाया को वकाया बोल दिया, तो इतनी बड़ी आफत है। फारूक खान रिजवी लैपटॉप बाबा तो कहता है इंसान ऑक्सीजन लेता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बोल रहा है कि हाइड्रोजन छोड़ता है, तो वो तो सबसे बड़ा भाई वो 1 नंबर का भाई वो जाहिल साबित हो गया। हमारी और आपकी बात हो रही है तो ये बताइए मतलब मेरी छोटी मोटी गलतियां आप लोगों को बहुत दिखती हैं और अपने जाहिल अल्लामाओं की बड़ी बड़ी गलतियां वो आप लोग को कुछ नहीं दिखती है। औज बिल्ला बिस्मिल्लाह जब नहीं पढ़ पाते हो तो मैं तुम्हारा फारूक खान रिजवी तो अहले हदीसों को गालियां दे के चैलेंज करता है और वो एक हदीस नहीं पढ़ पाता है, मन तशब्बा पता नहीं क्या क्या पढ़ता है। तो बताओ तुम्हारे कौन से अल्लामा बहुत बड़े बड़े हैं, तुम्हारे भी तो सब जाहिल भरे हुए हैं। अगर मुझे अरबी ठीक से पता भाई को नहीं आता तो मैं कबूल करता हूँ,
हाँ, अगर तो मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं कबूल करता हूँ, लेकिन तुम्हारे हाँ, जाहिल हाँ। अल्लामा तो गलती भी करेंगे और गुनाह भी करेंगे और इल्जाम दूसरों पे देंगे। मैंने जब मुनाजरा किया था एक बार आपसे। अच्छा, यहाँ यार बारात जा रही है रोड पे, मैं आपसे बात करता हूँ, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। अरे बेटा, और सूफी गली नजदीक है भाई, तलवे चाट के उसको फेस टू फेस मुनाजरा करने के लिए तैयार करो।